हर किसी को अपना भविष्य जानने की उत्सुकता होती है, जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है। हर कोई जानना चाहता है आने वाला समय हमारा कैसा होगा, 2025 कैसा होगा, संभावनाएं क्या कहती है वो समझिए, क्योंकि भविष्य के गर्भ में झांकना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। बात है संभावनाओं की। ग्रह क्या संभावनाएं बना रहे हैं, यह हमें समझना चाहिए और यही सत्यता है। 2025 में ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, बड़े ग्रहों के बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 4 ग्रहों को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि ये 4 ग्रह लंबे समय बाद, लंबे समय के लिए परिवर्तन करते हैं। राहु केतु 1.5 साल, लगभग 18 महीने बाद में परिवर्तन करता है। बृहस्पति को देखेंगे तो 12 महीने में परिवर्तन करता है, कई बार 12.5 महीने। शनिदेव लगभग 2.5 साल में। तो ये लंबे समय के लिए परिवर्तन करते हैं, तो इनके प्रभाव भी बड़े होते हैं। 2024 में सिवाय बृहस्पति के इन 3 ग्रहों ने कोई परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन किया भी सही तो यह या तो अपनी वक्र अवस्था को प्राप्त हुए या अपने नक्षत्रों को बदला। बड़े परिवर्तन 2025 में है और 2025 आपके लिए भी बहुत बड़ा होने वाला है। सबसे पहले इस साल का जो परिवर्तन होगा वह आपके शनिदेव का होगा, उसके बाद में बृहस्पति का होगा और उसके बाद में राहु केतु का होगा। इस वीडियो में अपन बात 2 ग्रहों को लेकर के करेंगे, बाकी 2 ग्रह की बात अपन बाद में एक नया वीडियो या इसी का दूसरा भाग बनाएंगे, उसमें करेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं क्या प्रभाव रहेंगे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं और आपके कर्म क्षेत्र से निकल करके लाभ भाव में जा रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं और लाभ क्षेत्र के भी स्वामी हैं। जिन लोगों को, या मैं कहूं कि 2025, 23 और 22 में भी पिछले 3 साल से जिन लोगों के कर्म अधिक बढ़े लेकिन लाभ नहीं मिला, उनको 2025 में लाभ की पूर्ण संभावनाएं मिलती है, लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। जिन लोगों के लाभ अटके पड़े थे पिछले 2-2.5 साल से, लाभ की स्थितियां नहीं बनी, जो लोग लाभ नहीं कमा पा रहे थे लेकिन मेहनत अधिक कर रहे थे, उनके इस साल 2025 में तो पूर्ण रूप से लाभ दिखते हुए नजर आएंगे। ये चीज संभावनाएं पूरी बनी है। अब बात करते हैं अपन शुरुआत के 3 महीने कैसे रहेंगे। कर्म क्षेत्र को लेकर के बड़ी उठापटक देखने को मिलेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत के 3 महीने साल के, जो ये परिवर्तन से पहले की बात है, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पे इस मेहनत के साथ में ही आपको रिजल्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा। बात शनिदेव की दृष्टियों की करें, परिवर्तन के बाद में आपको क्या प्रभाव देंगे। शनिदेव आपको बिल्कुल निखारते हुए नजर आएंगे, लेकिन लोग आपके विपरीत होंगे, क्योंकि शनि को एक तरह से एग्जामिनर कहा गया है। आपके एग्जाम लेते हैं शनिदेव, तो यह शनि आपके लाभ भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि से आपके खुद के वृषभ राशि वाले जातकों को देखते हैं। तो यहाँ पे जब भी शनि की दृष्टि आपके खुद पे आएगी, लग्न पे आएगी, राशि पे आएगी, तो वह समय आपके लिए एग्जाम जैसा रहता है। बार बार परीक्षाएं आपको देनी पड़ती है और उसमें उत्तीर्ण भी होना पड़ता है। और शनि आपको नए तरीके से ही दुनिया दिखाते हैं, नए चश्मा ही आपके लगा देंगे कि ये नया चश्मा ट्राई करो और अब देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है या कितनी बदसूरत है, जिसको आप देखना नहीं चाहते थे। ये शनिदेव अपने को दर्शा देंगे। हाँ, इस समय में आलस्य जरूर आपके मन में, आपके शरीर में आ सकता है, क्योंकि शनि आलस्य का भी कारक है। और जिनका शनि खराब है चार्ट में, बर्थ चार्ट में, उनके लिए तो यह समस्या बन सकती है। अदरवाइज शनि बिल्कुल आपको नए ही इंसान बना करके छोड़ेंगे।
बात शनिदेव की 7वीं दृष्टि की करोगे तो शनिदेव 7वीं दृष्टि में आपको बहुत अच्छे फल देते हुए नजर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि शनि आपके लिए खुद भाग्येश होते हैं और भाग्येश की जब दृष्टि आएगी आप पे, भाग्येश ये यहाँ से निकल करके लाभ भाव में जाएंगे और लाभ भाव की दृष्टि जब पंचम भाव पे आएगी, भाग्येश की दृष्टि इष्ट पे पड़ेगी, उस समय में क्या करेंगे? देखिए इस समय को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये कब परिवर्तन कर रहे हैं? 29 मई को, 29 मार्च को कर रहे हैं। तो मार्च महीना छोड़ें, अप्रैल और मई, ये 2 महीने जो होंगे यहाँ पे शनि चले जाएंगे, शनि और राहु कंजक्ट करेंगे और शनि की दृष्टि यहाँ पे होगी केतु पे। तो ये जो समय होगा यह होगा आपके लिए भ्रम का। भ्रम कहाँ बनेगा? प्रेम व्यवहार में भ्रम बनेगा, आपके प्रेमी जोड़ों में भ्रम बनेगा। संतान से आपको परेशानियां देखने को मिल सकती है, संतान आपके कहने में ना रहे, या जिनके संतान नहीं हो रही है उनको समस्या देखने को मिलेगी शुरुआत के दिनों में। शुरुआत कौन सी? अप्रैल और मई, जब शनिदेव परिवर्तन कर जाएंगे उसके बाद का जस्ट 2 महीने तक ये हुआ। उसके बाद में और क्या परेशानी हो सके? यहाँ पे जो विद्यार्थी लोग हैं उनको समस्या हो सकती है। देखिए शनि एंड केतु जब भी दृष्टि मिलाते हैं रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं, ये अपने को श्योर रहता ही रहता है कि जब भी ये दृष्टि मिलाएंगे तो 2 महीने के लिए यहाँ पे तो यह रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे नहीं। अब उसके बाद में कैसे परिवर्तन देंगे या प्रभाव देंगे वो अगर समझेंगे तो उसके बाद में प्रेमी जोड़ों के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए समय अच्छा बना देंगे। उसमें आपको जो ये परेशानी करेंगे ना अप्रैल मई में, उसको सुधार देंगे और आपको नए जीवन की शुरुआत देंगे। संतान उत्पत्ति के योग भी मई के बाद में बहुत अच्छे हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो लोग विद्यार्थी हैं, जो लोग नई जॉब की तलाश में हैं, तो मई के बाद में बहुत अच्छे योग बनते हैं। लेकिन शुरुआत के 6 महीने बहुत अच्छे नहीं हैं। शुरुआत के 3 महीने तो शनि यहीं पे है जो दबा के मेहनत करवा रहे हैं आपके। अब उसके बाद की स्थितियां बदलेगी, लेकिन वो 2 महीने लाएगा असर लाते हुए। मीन्स यहाँ पे मई के बाद में स्थितियां काफी हद तक सुधरती नजर आएगी, लेकिन शुरुआत का ठीक ठाक मामला रहने वाला है। अब शुरुआत की बात करें अपन अगर, तो आज जो 10वीं दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है सप्तम भाव पे। अब सप्तम भाव को देखोगे तो पति पत्नी के व्यवहार में थोड़ी सी कमी आप पिछले 2 साल से देख रहे होंगे, तो उसमें आपको सुधार मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जाते हुए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तोहफा जरूर दे करके जाएंगे। लेकिन परिवर्तन के बाद में शनिदेव की जो दृष्टि होगी 10वीं, वह आपके अष्टम भाव पे चली जाएगी। अब अष्टम भाव पे शनिदेव की दृष्टि आपको सोचने समझने की क्षमताओं को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। आपको बिल्कुल जो आप नहीं सोचते थे पहले, सोचना शुरू करेंगे। गुप्त शत्रु बनेंगे इस समय में, शनिदेव के समय में आपके जब दृष्टि चलेगी, शनिदेव की 10वीं दृष्टि 8वें भाव पे, गुप्त शत्रु बनेंगे, लेकिन उस पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शुरुआत में परेशानियां जरूर दे सकते हैं, लेकिन अंत बड़ा सुखद होगा। या कहें कि वो गुप्त शत्रु सामने आ जाएंगे जिसको आपने सोचा नहीं था कि ये मेरे शत्रु थे। ऐसी स्थितियां यहां से रिसर्च से शनिदेव आपको जोड़ेंगे, या कहें आपको किसी ऐसी धार्मिक यात्रा की ओर जोड़ दे। धार्मिक यात्रा ये घूमना नहीं, धार्मिक यात्रा मीन्स यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको कोई ऐसे धर्म से जोड़ दे जो आपको बिल्कुल अलग ही अनुभव कराए, जिसको बताने के लिए मेरे पास में शायद शब्द पूरे ना पड़े। आपको किसी तरह के रहस्यों से जोड़ दें शनिदेव, ये पूर्ण संभावनाएं बनती है। मई के बाद में परिवर्तन तो हो रहा मार्च में है, लेकिन स्थितियां मई के बाद में आपके अच्छी बनती हुई नजर आएगी। ये शनिदेव का पूरा पर्सपेक्टिव था। बृहस्पति का पर्सपेक्टिव देखना अभी बाकी है। बृहस्पति को अगर समझें, बृहस्पति आपके अभी की स्थिति देखोगे तो अभी बृहस्पति आपके खुद की राशि या लग्न में ही चल रहे हैं।
शुक्र के घर में बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट वैसे भी नहीं देते। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है और आज भी बता रहा हूँ, आपके लिए बृहस्पति का बहुत अच्छा रिजल्ट 2024 में मई महीने से लेकर के अभी तक नहीं था। अब ये जो शुरुआत के 5 महीने रहेंगे, मई महीने तक, 14 मई तक अगर इसकी बात करेंगे तो बृहस्पति शुरुआत के 2 महीनों में वक्री रहेंगे 4 फरवरी, उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे, अवस्थाओं में कमजोर हो जाएंगे। तो यह अपन कह सकते हैं कि बृहस्पति उतना प्रभावी नहीं रहेगा जितना पहले था। और आपके लिए बृहस्पति अष्टम भाव का कारक है, तो आपको मेंटली प्रेशर कम करता हुआ नजर आएगा। आपको डिप्रेशन की स्थितियां अगर किसी के बनी थी वृषभ राशि वाले जातकों के, तो वह कम करता हुआ नजर आएगा बृहस्पति। हाँ, यहाँ पे बृहस्पति ज्ञान जरूर देता है, क्योंकि उसका बेसिक नेचर है बृहस्पति का ज्ञान देना, तो आपको ज्ञानी जरूर बनाता है, लेकिन यह परिवर्तन होगा, उसके बाद में आप पे प्रभाव भी बदलेंगे। मई के बाद में जब परिवर्तन कर जाएंगे बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव में, बृहस्पति को अगर बेसिक नेचर देखा जाए तो यह वृद्धियों का कारक ग्रह माना गया है, बढ़ोतरियों का कारक माना गया है। बृहस्पति मिथुन राशि में आपके द्वितीय भाव में होंगे, तो यहाँ पे धन की वृद्धि करवाते हुए नजर आएंगे। जैसा मैंने बोला, शनिदेव परिवर्तन करके लाभ में जा रहे हैं और बृहस्पति धन में जा रहे हैं। मई के बाद में धन की बढ़ोतरियां आपको देखते हुए नजर आएगी। वाणी आपकी मधुर होगी, लेकिन वाणी में ज्ञान भी होगा, तो यहाँ पे ये चीजें अच्छी देखने को मिलेगी। चाहे शत्रु है बृहस्पति, फिर भी यहाँ पे कई हद तक अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे इस 2025 में आपको। अब इसी बृहस्पति की दृष्टियों की बात करेंगे तो 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे जाएगी और यहां से आपको जॉब में राजनीति देखने को मिलेगी। जो लोग जॉब करते हैं उनके साथ में राजनीति होगी। मई महीने के बाद में आपको परेशान कर सकते हैं लोग, हरा नहीं पाएंगे, लेकिन परेशानियां जरूर अपने को देखने को मिलेगी। रोग होंगे, ऋण होंगे, शत्रु होंगे, ये तीनों ही चीजें इस बार बनती हुई नजर आएगी। शत्रु कौन से? गुप्त शत्रुओं को शनिदेव संभाल रहे हैं, लेकिन जो आमने सामने की लड़ाई करने वाले शत्रु हैं, आमने सामने कि हाँ ये तो मेरा शत्रु ही है, मुझे पता है, वो तो बढ़ेंगे ही सही यहाँ पे। अब ये प्रभाव थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है। बात अगर अपन करें आपके बृहस्पति के 7वीं दृष्टि की, तो वहां पर भी आप देखेंगे अष्टम भाव पे जा रही है। अष्टम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि और वहीं पे शनि देव की भी दृष्टि बन जाना, आप ये चीज को बड़े गौर से समझे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ पे होगी, यहाँ पे आपको सेम वही चीज बनेगी, रिसर्च से जोड़ेगा, लेकिन शुरुआत परेशानियों के साथ होगी। चीजें समझने में परेशान कर दे ये बृहस्पति, यहाँ पे ये चीज आपके साथ में बनती हुई नजर आएगी। बृहस्पति का बेसिक नेचर बढ़ोतरियों का है, तो बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि होगी वह आपके कर्म क्षेत्र पे जाएगी और यह कर्म को बढ़ाएगी। शुरुआत का जैसा बताया, कर्म के लिए दबा के काम शनिदेव करवाएंगे, 3 महीने बाद में यह परिवर्तन करेंगे, 2 महीने तक शांत रखेंगे, लेकिन बृहस्पति जैसे ही परिवर्तन करेंगे फिर से काम को बढ़ा देंगे, लाभ को बढ़ाएंगे शनि, काम को बढ़ाएंगे बृहस्पति। तो कुल मिलाकर के साल की अगर बात करूं, पूरे साल की, इन 2 ग्रहों के पर्सपेक्टिव से अच्छा है। राहु केतु का पर्सपेक्टिव समझना बाकी है, अभी कमेंट करके बताइए। राहु केतु का देखना है तो हमें बताएं, एक पार्ट और ला रहा हूं मैं, हो सकता है 1, 2, 3, क्योंकि पूरा साल है, कई पार्ट बनेंगे वृषभ राशि पर भी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं आपके चार्ट में क्या स्थितियां छुपी हुई है, क्यों बार बार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्यों आपको बार बार लोग छोड़ के चले जाते हैं जिनको आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो
कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करें, केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, संपर्क कर लें, शुल्क पता कर लें, उसके बाद में मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।